30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। फ़ख्र है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। 5 साल पूरे होने पर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। उनकी वतन वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। आइंदा इलेक्शन वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। चाहते हैं इंतखाबात जल्द अज जल्द हों। नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। सुलमा की हुकूमत के सियासी राज कभी अफशा नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल की वजह से वोट बैंक में कमी का एतराफ़। बा पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बन गए। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में अनवारुल हक की तकर्री पर इत्तेफाक हुआ। अनवारुल हक काकड़ के वज़ीर आज़म बनने से छोटे सूबे की महरूमी दूर होगी। मैंने उनका नाम वज़ीर आज़म को दिया। राजा रियाज की मीडिया टॉक। निगरान वज़ीर आज़म नामजद करने पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का मशकूर हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से सर अंजाम दूंगा। अनवारुल हक काकड़ का अज़्म। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। हल्फ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सबकदोश होने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक कोयटा से है। उन्होंने कैडेट कॉलेज को हार्ट से तालीम हासिल की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। 2008 में मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ा। 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। 2018 में आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए। उनका शुमार बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बानी अरकान में है। वो सेनेट में BAP के पार्लिमानी लीडर भी रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। तकर्री पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम की भी मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। PTI सेनेटर्स का बयान। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का निगरान वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबिता। नामजदगी पर मुबारकबाद दी। उम्मीद है आप शफाफ और बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और गैर मुतनाज़ शख्सियत है। नामजदगी खुशाइंद है। निगरान वज़ीर आला की बातचीत। कोयटा के शहरी अनवारुल हक की बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामजदगी पर खुश। उम्मीद है सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सूबाई हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अनवारुल हक का तकर्रुर छोटे सूबों के लिए खुशाइंद है। शहरियों का रद्द अमल। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से चंद हफ्ते कबल सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हुई। मीटिंग में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल भी शरीक। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान की तरक्की पर बातचीत हुई। बलोच अवाम की बेहतरी और सूबे की खुशहाली नवाज शरीफ की दिल की आवाज़ है। मरियम नवाज का इजहार ख्याल। फिल्म इंडस्ट्री का खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाना चाहते हैं। फनकार खुद एक कमेटी बनाए और इंडस्ट्री की बहाली के लिए सोच विचार करें। हुकूमत हर मुमकिन साथ देगी। एक बार मैंने भी फिल्म बनाने का फैसला किया मगर बना नहीं सका। शुक्र है फिल्म नहीं बनी वरना नैब का एक और नोटिस आ जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में फनकारों में हेल्थ कार्ड्स और अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सिंध असम्बली आईनी मुद्दत से एक रोज़ पहले तहलील। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार में मुलाकात बेनतीजा।
निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। दोनों ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आज एक और मुलाकात होगी। उम्मीद है निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इत्तफ़ाक़ी राय से हो जाएगा। PTI दौरे हुकूमत में सिंध को डिसऑन किया गया। सूबे में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की गई। मेरी गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ाई गईं। 5 से 6 गंदे अंडों ने असम्बली का माहौल ख़राब किया। ऐसा माहौल बनाया गया कि असम्बली ना चल सके। PTI की कोशिश थी कि सूबा ना चले। वज़ीर आज़म के दौरा सिंध का नहीं बताया जाता था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सख्त वक्त में भरपूर साथ दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं। एंटी करप्शन और नैब हुकाम को इस बारे में आगाह कर दिया। अदालती हुक्म भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्ती ना की जाए। फारूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी आबादी को दुरुस्त नहीं गिना जा रहा। मुलाजमतों में कराची के नौजवानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हुकूमत के आखिरी दिनों में रिश्वत लेकर 50,000 नौकरियां दी जा रही थीं। बगैर मेरिट भर्तियां MQM ने रुकवा दी। मुलाजमतें देने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरिट पर दी जाएं। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील कर दी गई। गवर्नर बलोचिस्तान ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो की जानिब से समरी भिजवाई गई। निगरान वज़ीर आला के नाम पर ताहाल फैसला ना हो सका। वज़ीर आला बलोचिस्तान का अरकान असम्बली, इत्तेहादियों और अपोजिशन का शुक्रिया। मिलकर चैलेंजेस का सामना किया। सैलाब और हुक्मरानी की राह में हाइल रुकावटों के बावजूद मजबूती से खड़े रहे। सूबे के कोने कोने में तरक्की को यकीनी बनाया। इराकोडिक मुआहदे से बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए राह हमवार की। सफ़र मुश्किल लेकिन अज़्म मजबूत था। इज्तिमाई कोशिशों ने रोशन बलोचिस्तान की राह हमवार की। खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर जारी रखेंगे। अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो का पैगाम। और जश्न आज़ादी के मौका पर सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा, हर तरफ रोशनियों के खूबसूरत रंग, दिलकश नज़ारे हर किसी को मतवज्जा करने लगे। पाकिस्तानियों का जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का अज़्म। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग, बच्चों का सोनी धरती से चाहत का खूबसूरत अंदाज। वतन से मोहब्बत में बच्चे पेश पेश, खुशी का इजहार करने में नित नए स्टाइल अपनाए। आज़ादी की खुशियाँ मनाएं, परचम लहराएं, तस्वीर भेजवाएं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। वतन से मोहब्बत का इजहार, आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। स्टॉल्स सज गए, परचम, बैजेस, झंडियों की खरीदारी। गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। फैसलाबाद में सब्ज और सफ़ेद रंग में रंगी गाड़ियों की रैली। शहरियों का वतन से मोहब्बत का इजहार। गाड़ियां सजाकर शहर का चक्कर लगाया। आवाम भी नज़ारा देखकर पुरजोश। चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए किन वजूहात की बुनियाद पर अटक जेल में रखा गया। चेयरमैन PTI को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं, आइंदा समाअत पर मुआवनत तलब। जेल रूल्स के मुताबिक हुकाम चेयरमैन PTI से वकला, दोस्तों और रिश्तेदारों की मुलाकात कराएं। चेयरमैन PTI को मुनासिब तिबी सहूलियात भी फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दहशत गर्दों का इलाज करने और पनाह देने का केस, हुकूमत ने मुकदमा वापस ले लिया। अदालत ने डॉक्टर आसिम समेत दीगर मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। डॉक्टर आसिम के साथ दीगर मुल्ज़िमान में वसीम अख्तर, अब्दुल कादिर पटेल, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी भी शामिल थे।
आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आइनी जिम्मेदारी है। अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशिश है। गैर संजीदा दरख्वास्तें दायर किए जाने की हौसला शिकनी की जाए। तनाज़ात के हल के लिए सालसी का निज़ाम बेहतरीन जरिया है। इससे अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास से खिताब। जजेस की खाली असामियों पर भर्ती फौरी मुकम्मल करने का फैसला। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसलों के लिए खसूसी बेंच तश्कील देने की यकीन दहानी। शहरियार अफरीदी को 3 MPO के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 अगस्त को DC इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मुनशियात बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए खसूसी सेंटर के क़याम का फैसला। क़याम और बाम और इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की जाए। मुनशियात सप्लाई करने वाले माफिया को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी।